हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सब बाखे रवदास, ते नर दो जग जाएंगे सत बाखे रवदास। बाणी सतगुरु दास महाराज जी। नाम तनी का सत सदा, गुरुदेव राख मन टेक। नाम तनी का सत सदा, गुरुदेव राख मन टेक। परम सत्कारयोग गुरु जय शास्त्री जी दास साहब जी के चरण कोटि कोटि प्रणाम करता है कि आप कमाल के शब्द नाल जुड़े बैठे हो और सतगुरु दास महाराज जी की पावन बाणी के नाल जो अपना मन जोड़ के बैठे हो। एक शब्द जोड़ा है साढ़े दियासी टकोर कर रहा है कि साडा जो ध्यान है दुनिया के विच घुमिया होया लग्या होया, इस ध्यान नूं दुनिया वालों मोड़ के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी परम पिता परमेश्वर जो साडा मालिक है, साडा करता पुरख है, सानू बनाने वाला है, उस दे नाल साडा जुड़ना जिहड़ा है वो बहुत जरूरी है। बेशक असीं वख-वख कम्मां दे विच, कारोबारां दे विच, घरां परिवारां विच लगे हुए हैं, रह रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं अपना समा, लेकिन जो विशेषता इस मानस जन्म की है वो शायद असीं भुल गए हैं। मालिक के प्यारे आकर के सानू सुचेत कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, और आगाह की कर रहे हैं कि जिहड़ी चीज़ असीं भुला के बैठे हैं संसार विच, कम्मां दे विच इतनी लिप्त हाँ, इतना प्यार है, इतनी लगाव है कि असीं उस चीज़ नूं भुल गए। किहड़ी चीज़ नूं? कि दुनिया तो असीं जाना भी है। ये बहुत वड्डी साडे विच भरम है, एक भुलेखा है। जानते हाँ पर मानत नहीं, जानते हैं सारे असीं कि चले जाना है पर मनते नहीं। असीं जे मन लईए कि हाँ वाकई चले जाना है तो साडी प्रीत जिहड़ी है वो मालिक दे नाल होनी चाहिए सी। इस करके गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी जिन्होंने भी अपनी प्रीत परमात्मा दे नाल जोड़ी है, असल च उन्होंने सही मेले विच अपने आप का पता लग गया, वो सुचेत हो गया है, वो जाग गया है। बस ये जागना ही प्यारे गुरमुखो संतां महापुरुषों की बड़ी देन है। जितने जितने असीं उन्हां दी सेवा विच उन्हां दे हुक्म नाल असीं करांगे, साडा जीवन जिहड़ा सवर सकता है। साडा जीवन जो दुख भरिया है, असीं दुख पैर पैर ते महसूस करते हैं, चाहे बहुत कुछ है, भागवत तो बड़ा कुछ है, पर फिर भी सुकून नहीं है, वो जो आनंद है वो नहीं है। महाराज जी के लिए एक ऐसे नंद नाल जोड़िए। उन्होंने हुक्म की है कि नाम धनी का सत सदा, गुरुदेव राख मन टेक।
ये टेक जी है टिक जाना, टेक का मतलब होंगे टिक जाना। तू की कर नाम धनी। असी बहुत धनाड़ हाँ, बड़े बड़े पैसे वाले हाँ, लेकिन धनी किनू कहा गया? परमात्मा। सब तो बड़ा नाम का धन है। जिन्हों के पल्ले नाम ने वो धनी लोग। बलहारे जावा नाम जिन्हों के पल्ले। संत कहते हैं मैं उन्होंने बलहार जाना आ जो नाम नाल जुड़े हुए हैं, जिन्होंने नाम की कमाई करके अपने भीतर अपने मालिक को पा लिया। महाराज जी कहते नाम धनी का सदसा। नाम का धन जेडे कमाए ने, जे कमाए ने, सच्चे नाम का धन। ये दुनिया का धन किसी वेले भी तुहानूं धोखा दे सकता है, किसी वेले भी तुहानूं धोखा दे सकता है। और जो सत का धन है, जो नाम है, जिसने उस धन की प्राप्ति कर ली है संतां महापुरुषों को, नाम धनी का सत सदा, वो सच्चा रहने वाला है। वो कभी जान वाला नहीं, कभी तुहानूं धोखा देने वाला नहीं, बल्कि तुहाडे जन्मां जन्मां के बंधन को कटेगा, तुहाडे कर्मां को कटेगा और तुहानूं निर्लेप बनाएगा, दोषी को बेदोषा बनाएगा। महाराज जी कहते उस मालिक धनी का नाम जप। इतना गुरुदेव राख मन टेक। ये गुरु शब्द है जरा, गुरु बहुत कमाल की चीज। जे किते गुरु को किसी ने जान लिया तो गुरु बहुत कमाल की चीज है। गुरु तुहाडी पैर पैर ते लाज रखता है। गुरु तुहाडे अंदर जो शब्द रूप में बैठा है, देख लो प्यारे गुरमुखो, कई बार विचार करके देख लो, साडा अगर मन किसी गलत पासे जाता है ਜਾਂ को ਅਸੀਂ पाप अपराध कर लगने तो एक है जो अंदर ठाकदा है और ना ही ना करी, ये तेरे लिए ठीक नहीं। कोई आवाज है जो तुहानूं कहता यार कर लगा या ना करिए, ये ठीक नहीं तेरे वास्ते, तेरा कर्म बन जाएगा। और कर्म मुड़ के जरूर आता है। ये ना करी तेरा कर्म बन जाएगा और कर्म जरा मुड़ के जरूर रहेगा। वो कर्म का जो तेन सामना करना पड़ेगा, उस वे तू बहुत दुखी होएगा। कर्म लगे तो दुख हो जाना। जो अंदर का कह रहा तेन आवाज दे रहा है, वो कहना ना करी, लेकिन असं भी सुनते हैं। वो कौन है? वो परम पिता परमेश्वर है जो तेन अंदरों ठाक रहा है। जो कर रहा वो साडा मन है। मन क्यों कर रहा है? मन इस दुनिया के विच भरनिया होया है। ये दुनिया को सच समझ है। ये जो महसूस करता है दुनिया के ऐशो आराम खान पान नाम, ये सब सच समझ रहा है। कितना कितना खर्च ये मन शरीर के ऊपर कराता है, गुजारा तो थोड़े नाल भी हो जाता है, लेकिन कोशिश करता है कि दुनिया तो मैं वध दिखा। अच्छा यही मन की खेड है। जो ये मन की खेड में असीं नाल साथ देवांगे जां मन के मदद तुरांगे तां असीं दुनिया के विच भ्रमत होंदे जावांगे, जानी कि रचते जावांगे। फिर साडा उत्थों निकलना मुश्किल हो जाएगा, मुड़ना मुश्किल हो जाएगा। पर जो रूहां सत्संग नित सुनदियां करदियां ने, सेवा भाव च रहिंदियां ने, वो सुन के उन्होंने एक डर जो अंदर बैठा है प्रभु परमात्मा के नाम का, वो भी आवाज़ा देता है, उन्होंने चेता कराता रहता है। नाम का चेता कराता है, सेवा का चेता कराता है। माड़े काम करन तो मुड़ जाता है। वो की है, उसकी पढ़ाई है, वो पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है कितने सत्संग रूपी स्कूल दे विच। वो डरता है अगर मैं कोई माड़ा काम करेगा और जिस स्कूल में मैं जाना आया लोग मेरे की आखेंगे, मेरे गुरु की आखेंगे, जिस संगत में जाना संगत की आखेंगे। एक डर है जो परमात्मा का है,
और यही गल सानू एक ऐसी सड़क प्रदान करता है, एक रस्ता प्रदान करता है जिससे दुख भी है और सुख भी है, डिगते भी हाँ उठते भी हाँ। जो डिगदा है तो ठांदा कौन है? गुरु ठांदा है, महाराज जी ठांदा, क्योंकि नाल जो होता है। जिस इस गल का आभास हो गया कि मैं डिग पिया हाँ तो मैं उठ पिया हाँ, ये मेरा महाराज जी को ठाल सकता, होर कोई नहीं ठाल सकता। जिस दिन इस रूह को ये भरोसा हो गया ना, तो फिर अपनी जो टेक गुरु महाराज जी लैके बैठा ना, वो टेक को कभी भूलेगा नहीं। नाम धनी का सत सदा गुरुदेव राख मन टेक। इस मन को एक जगह टका के रख, गुरु के हुक्म, क्योंकि गुरु का हुक्म जेड़ा प्यारे गुरु को एक बहुत बलवान है। इस हुक्म के विच बहुत कुछ हो गया है। साड़ी जिंदगी का जो भी फलसफा इस हुक्म के नाल ही है। जिसने इस हुक्म को कमा लिया, हुक्म तेरे दे नाल चलता रहा। महाराज एक शब्द गांधी जी, हुक्म तेरे दे नाल चलता रहे। महाराज मैं तेरे हुक्म के नाल चल रहा, मेरे ते कृपा करना, बख्शिश करना मेरे ते कि मैं तेरे हुक्म में रह के तेरे हुक्म के नाल चलता रहा। क्योंकि मैं टेक जी ली हुई है ना गुरु महाराज ने। अगर इस टेक में मैं टिकया गया, क्योंकि इस टेक में बहुत कुछ है। इस टिकन के लिए बड़िया बड़िया इम्तिहानों से गुजरना पैंदा है, बड़िया बड़िया मुश्किलों का सामना करना पैंदा है। इस करके प्यारे गुरमुखो, आओ इस टेक में रह करके असी परमात्मा को याद करना है। टेक में रह के परमात्मा किया होया याद की हुई नाम की कमाई हमेशा ही प्रफुल्लित होती है। थोड़े जीवन में चार चांद लाती है। थोड़ा स्वाभिमान इज्जतमान जो है वो प्रभु के चरणों नाल होता है। तुहानू बदे चलना कोई मतलब नहीं होता है। तुसीं केवल यही सोचते हो कि मेरा परमात्मा के नाल प्यार है, वो मैनू चंगा रखे माड़ा रखे, मैं वो हुक्म च रहना है। इस हुक्म को भी पहचानना है। और जिसने इस हुक्म की पहचान की प्यारे गुरमुखो, उन्होंने हमेशा ही सतगुर के प्यार को पाया है, उन्होंने चरणों में अपना ध्यान टिकाया है। इस करके क्योंकि परमात्मा ही सच है, परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा ही पूजा है, परमात्मा ही नाम की कमाई है। इस करके महाराज कहते हैं कि नाम तनिका ससदा गुरु देव राख मन टेक। ऐ मेरे मन गुरु के नाम की टेक अपने मन च बना के रख, ताकि तेरा भला होए, तेरा कल्याण हो। हाँ जी। अंतर तरी ध्यान तू वृत को कर एक, अंतर तरी ध्यान तू वृत को कर एक। इस टेक को मन में विसा करके ते अपना जो अंतर ध्यान है, जो अपने अखा बंद करके फोर हैड के विचकार तुसी ध्यान करना है, देखना है। अंतर तरी ध्यान दो। ये गुरु महाराज दस रहे कि अपनी रूह तो कितना भजन करना है, कितना सिमरन में बैठना है। अगर इस तरीके तू गुरु महाराज के हुक्म में बैठेगी तो तेन लाभ जरूर प्राप्त होए। अंतर तरी ध्यान दो। फिर की करना? वृत्ति को कर एक। वृत्ति की है? साडा मन का फरना जो इसलिए बैठे हाँ विचार वखरे वखरे आ रहे, जो जुड़े हुए ने जो एक तार नाल जुड़े हुए ने, टेक विच बैठे ने, वो अपने मन के फुरने को समझा लैणगे, एक रोक लैणगे। अंतर तरीका वृत्ति को करे एक मतलब परमात्मा है, एक परमात्मा है। ਉਹਦੇ ध्यान ਵਿੱਚ बैठਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि ਸਾਡੀ वृत्ति ਜਿਹੜੀ है वो एक पासे लगे। एक पासे लगन ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि जो वो अनुभव करेगी, चाहे वो परमात्मा के नाम का प्रकाश है, उसको अनुभव करेगी, देखेगी। मैं जब बैठा सी अखा बंद की गलेरा सी, आ चानन कितों आ गया, ये लोग कितों आ गए। एक पासे लगन एक ध्यान
ਫੁਰਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਿਆਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਇਸ ਗਿਰਤੀ ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਮਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੂ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜਮ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਤਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਸੋਹਗ ਮਨ ਕਰੋ ਪਾਠ। ਅੰਤਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਸੋਹਗ ਮਨ ਕਰੋ ਪਾਠ। ਅੰਤ ਸ਼ਿਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਸੋਹੰਗ ਮਨ ਕਰੋ ਪਾਠ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਸ਼ਿਕਰਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤ ਸ਼ਿਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਇੰਨੇ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਕਿ ਬੈਠੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੈ ਅੰਤ ਸ਼ਿਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਰੇਗਾ? ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਰੇਗਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਵਿਖੇ ਤਰੋ ਸੋ ਹਰਦਮ ਧਿਆਨ। ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ द्वारे पावे मान। मंत्र जप गुर हृदय में मिले सो निविचल ज्ञान। भूख प्यास ना उतरे नाम बिना भगवान। मन सच्चा किल रिद पियो कर है क्या। झूठा पालन पालते कौ कैसे करिया। आज्ञा गुर की चित्ता कह अवतार। ये साडा जो अंत शिकरण है, इनू सुधारना है। चाहे सानू तकलीफ होवे, कोई दुख होवे, पर इसनू बिठाना जरूर है शरीर में, मालिक की याद में। ये तुहाडा बैठना जिहड़ा बहुत जरूरी है। जिहड़े बैठते भी नहीं है बस इस तरह ही नहीं, इतना मन सुधार नहीं होएगा। तेरा रोज का बैठना जिहड़ा है, रोज तुसीं रोटी खाते हो, 2-3 घंटे खाते हो, ये तो तुहाडे शरीर की खुराक है जो वधण दिया फुलण दिया है। लेकिन जो तुहाडी रूह है इस शरीर में वास करती पई है, उसनूं तुसीं खुराक क्यों नहीं दिंदे? वो खुराक है भजन की, सत्संग की हैगी, सेवा की हैगी, सिमरन की हैगी। उन्होंने तुसीं कदों दो? हालांकि मेन कर्म जिहड़ा साडा ये है, सुरत को खुराक देनी, भजन सिमरन सेवा की देनी। ये अगर तुम दोगे तो रूह थोड़ी बलवान होएगी, जो मन का मुकाबला करेगी। जो मन के पिछले अखबार हो रही इसलिए गुरु साहब जी कह रहे हैं कि इस मन में सुधार करने वास्ते इस रूह को खुराक दो, बैठाओ अपने। बेशक करना बहुत हो रहा, बड़ा काम जरूरी आ गया, नहीं तो आन दे रहा सत्संग च। जे 100-200 का नुकसान होता तो कौन दो, पर इतने तुम करोड़ों रुपये कमा दिया। जिससे मन में सुधार आ गया, तो लाखों रुपया करोड़ा रुपया बच सकता है। नहीं तो साड़ी जो कमाने ना ये सब मन के करके जा रहा है और फायदा कोई नहीं होगा। मन कहता मैं सोने सोने कपड़े पाला, मन कहता मैं सोने सोने गड्डी छूला, मन कहता मैं सोने सोने बंगले बना ला, सोने सोने कितना कह रहा, मन के कह रहे हैं। रूह तो कह रही है, रूह तो परमात्मा का प्यार चाहिए। रूह को जो मिले दरबार सिंह दलील यही बड़ा सोना है। इस शरीर डकने वास्ते कितना खर्च कर रहा हूँ, बात तो निकलिया कितने कितने हजारा लाखों करोड़ खर्च है। कौनों की मिले, कुछ भी नहीं मिले। कहता भी क्या गवाइयां करके दुकान तो की मिले, कुछ भी नहीं मिले। काम भी वही है कि लड़ाई पढ़ाई है, केड़ा सुधार हो गया? ये मन की, मन सुधार लेना है। मन को
परमात्मा का गीत सुनाना है, मन को परमात्मा की बाणी नाल जोड़ना है, मन को गुरु महाराज के सत्संग नाल जोड़ना है। मन अड़ियां जिन्नियां मर्जी करे पर इनू बैठाओ, सत्संग च बैठाओ। अद्धा पौने घंटे लिए अपने आप को अकेले कर लो, फोन बंद करके बैठो, कोई तुहानू डिस्टर्ब ना करे, तुहाडी स्मृति विच खिलार ना पवे, बैठो। इस जमात विच जिसने अपने आप को टका लिया, अपने मन के फुर्रे नूं त्याग करके समझा करके सतगुरां दी बाणी विच अपने मन नूं जोड़ दिता, एक एक शब्द नूं अपने हिरदे विच धारण करो, मन दे नाल सुनो, इसनूं मन करके सुनो। जो मन करके सुनोगे प्यारे गुरमुखो, तो यही शब्द तुहाडे अंदर वो हलचल पैदा करेगा, और एक ऐसी इच्छा पैदा कर देगा कि मैंने नाम जपना चाहिए। मैं एवं झूठ के कामों में पिया है, मैं झूठ के कर्म कमा रहा है जो मेरे काम नहीं आने, मेरा नुकसान जरूर करके मेरा फायदा नहीं करने वाले। सतगुरु की बाणी का एक शब्द सुनोगे, ये तुहाडे मन का सुधार करेंगे। अंत शिकन सुधार के सो हंग मन कर पाठ, परमात्मा के नाम का पाठ जिहड़ा करना। कथा जो रविदासी हुण मैं पावां भोग, पढ़े सुने जो इसनूं मिटदे सारे सोग। सुबह उठ के इसका करो हमेशा पाठ, किरपा हो रविदास की सब कार्य होवन रास। जन्म गुरु रविदास का पूर्णमासी माग, धूम धाम के नाम मनायो गायो कीर्तन राग। हादसो लीला छाट के करे इतिहास, देव नाल रोज बजाएंगे सब पाखे रविदास। कितना सत्य का वचन धन धन गुरु जान के सच्चे पातशाह जी ने कितना सुंदर कि जेड़ा रविदास महाराज का बाणी का पाठ करेगा ਉਹਦੇ शोक सारे मिट जाएंगे, उन्होंने कारज परमात्मा आप सहाय होगा। क्योंकि पाठ करने के नाल न्यू बनाता है, न्यूपन के नाल हंकार जाता है, मैं जाता है। होमे निकलती है, रोज पाठ करोगे तो जो होमे निकल जाएंगे, मैं निकल जाएगी, तो फिर परमात्मा का आगमन होएगा तुहाडे कारज विच। महाराज जी ने बाणी च लिखिया, जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक ना सरे। जब मेरी मेरी मिट जाए, तब आप काज सुधार पाए। देखो पाठ का कितना महत्व है। पाठ गुरु ग्रंथ साहब महाराज का पाठ होने दिया है, रामायण का पाठ होने दिया है, मंदिरों में पाठ होने दिया है, गुरु रविदास महाराज की अमृत बाणी का पाठ होने दिया है। ये पाठ में जो भी ध्यान करके श्रवण करेगा, जो भी ध्यान करके इसको सुनेगा, उसके अंदरों होमे जाएंगे, अहंकार जाएगा, मैं जाएगी। ये जो चीज़ां निकल जाएगियां तो तुहाडे अंदर परमात्मा का जो अनुभव है तुहानूं वो शुरू हो जाएगा। ये अहंकार और होमे मैं, इन्होंने तुहानूं परमात्मा के दर्शन नहीं कर देते, एहसास नहीं होने दिता। एहसास ये कराया कि दुनिया में मेरे तो बड़ा कोई है ही नहीं, मैं बड़ा है, वो कोई है ही नहीं है। जे कोई बड़ा है तो वो तो होर बड़ा होने का जतन किया है, उपराला किया है, वो समा लाया है। जे किते ये मन लैंदा कि मेरा सतगुरु यार गरीबां दा की लैना वड्डियां बन के, मेरा सतगुरु यार गरीबां दा। जे किते ये पक्ति तेरी समझ आ जाती तो जिन्ना वक्त तू बड़े होने के लाया, इन्ना वक्त तू किते परमात्मा, उस बड़े परमात्मा जो मालिक का सहारा साडा, उसनूं अपना टाइम दिंदा ते महाराज ने तैनूं बड़ा बना देना। सब ते बड़ा सतगुर जिहदी तू चरण लग्या है, शरण लग्या, जे तू बड़ा बनाया है, सब ते बड़ा सतगुर। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, सब ते बड़ा सतगुर। महाराज जी अपनी मोहर मारे, नानक जिन कल राखी है, उस बड़े को याद किया, उस बड़े ने साडी लाज पत रख ली, सानू दुखों सुखों तो ऊपर चुक दिता, साडा जमना मरना खत्म कर दिता। जन पर उपकारी है जिया नाम भक्ति
का हक लैन वाला है। ये जो संत महापुरुष आते हैं ये कार का माने नहीं, इस उपकार को जिन जिन भी पाया है उन्होंने संतां का धन्यवाद किया है, संतों का शुकराना किया है। ये शुकराना कहाँ होएगा जब साढ़े मन में सुधार होएगा। अंत शिकन सुधार के सो हंग मंत्र पाठ। अपनी शुरुआत पाठ सुनो, सत्संग सुनो, बाणी सुनो और हर शब्द जो बाणी का है, शब्द जो भजन का मुख का है उसनों अपने उपर ढालने की कोशिश करो कि ये जो शब्द महाराज जी कह रहे मैनू कह रहे मैनू समझा रहे हैं, मैं दोषी हाँ, मैं गुनाहगार हाँ, मालिक तेरा सिमरन नहीं कर पाया, मैं गुनाहगार हाँ, तेरा भजन नहीं कर पाया, मैं गुनाहगार हाँ। इस गुनाहगार में बख्श बख्श आप हमें सुख दे ले। इंसान की नहीं कर रहे प्यारे गुरमुखो, शब्द महाराज लगाया करते सन घर घर के घर को पाया खोल गया ताला जोड़ा। ये जो सानू घर दिते ने महाराज ने घर दिते है, जो असीं बना रहे हैं मेहनत मुशक्कत के नाल बना रहे हैं। घर बहुत प्रकार नाल बनाउने असीं, हेरा फेरी नाल भी बनदा घर। कमाइयां करके करते अपने कमाइयां करते हैं, पर महाराज दादा भी नेक की कमाई की होती। इसे करके हम कहते हैं कि अच्छी कमाई करो, जो तुहाडा घर है उजला हो जाए, तुहाडे घर में नाम का प्रकाश हो। इस परमात्मा के घर जाने वास्ते अपने अंदर ये जो साडा परमात्मा बनाया हुआ श्री रूपी घर है, इस विच जाना हो, इधर बढ़ना होए तो प्यारे गुरमुखो सानू सत्य का सहारा लेना पैंदा है, सच का सहारा लेना पैंदा है और मन को शुद्ध करना पैंदा है। इस मन को सुधार करके फिर अंदर जाता बंदा। आखोगे कि दोषों के नाल जां पापां दे नाल जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। अपने भीतर घर में जाना ना परमात्मा के घर, फिर सत्य होना पैना है। आ जिहड़ा असीं घर बनाउने आ इट्टां कारां पत्थरां दा, इहदे च भी सुख तां होऊगा प्यारे गुरमुखो जे साडा अंत सिमरन शुद्ध होएगा। घर का काम आनी शुरू करते हैं ना, प्यारे गुरमुखो किन्नियां अरदासां बेनतियां करते हैं सतगुर के चरणों में, महाराज ये तेरा घर बन गया है, ये तेरा बख्शिया हुआ घर है। महाराज की गल कराया करते सन, कच्ची मिट्टी कच्चा मकान और पक्कियां विच ना करवाना। कच्ची मिट्टी कच्चा मकान वो पक्कियां विच ना करवान। कहते थे पहले जमाने में कितने कच्चे घर होंदे ने साडे, मिट्टी के घर बनाए होंदे हैं। मिट्टी के घर का भावें दोना खर्च कर दो पक्कियां नाल, जे लाख रुपए का बंदा पकला मकान का इट करेगा तो 2 लाख ला के कच्चा घर बना लो, मिट्टी का बना लो, वो कच्चे का कच्चा ही उन्होंने पक्का नहीं कहेगा। भावें पक्की थां की दूना तीना खर्च कर दो और वो कच्चा ही पाएगा। कच्ची मिट्टी कच्चा मकान और पक्कियां विच ना परवान, पर जो इट पट्ठे चढ़ कर आवे वो पक्कियां दे काम विच आवे। आ जिहड़ी इट असीं लाउने आ ना पक्के मकान, ये जो पट्ठे जो हो के आउंदी है ना तो फिर पक्के के काम में आती है। शब्द बोल के जल्दी, कच्ची मिट्टी कच्चा मकान और पक्कियां ना परवान, जो इट पट्ठे चढ़ कर आवे वो पक्कियां के काम में आवे। इट जो पक्की बनी है तो किहड़े किहड़े हालातां में हो के आई, कईयां नाल मिट्टी पुट्टी है, गैंतियां नाल मिट्टी पुट्टी है, मिट्टी नूं मार सही पई गंती गईयां, फिर इहनूं पानी विच मिक्स किया, फिर लत्तां दी मार पई। कहते हैं ना गोकी आप मिलाने मिट्टी पानी करते हैं तो वो लत्तां भी मार करती है। फिर एक जान बन गई है, फिर उस इट नूं एक सच्चे विच ढलना पैंदा है, ढलना पैंदा है सच्चे विच। उतरा तुसीं मिट्टी पाओ उहदे विच सच्चे विच, वो तां सच्चा चुकोगे तो वो सच्चा अपना रूप नहीं देगा, वो मिट्टी ढेरी लग जाएगी। पर मिट्टी च पानी रलिया, उहदे च नरमपुण आया, नरमपुण आया, उन्होंने सच्चे विच पाया तो सच्चे ने नरमपुणा देख के उन्होंने अपना स्वरूप दे दिता, इट का रूप हो गया। अजे पक्की नहीं बनी है, अजे स्वरूप भी मिलिया है। एक नरमपुणा घर परिवार जिन्ने भी मैंबर रहते उन्होंने सारे का मन एक हो गए,
एक मन होवे, सारे की गिरती उहदे लगे कि महाराज घर बन जाए, मैं नहीं बना देगा, ये महाराज तू बनाने वाला। तो जे हेरा फेरियां रखिए मन में कि अपने पैसे बचा लो, वो लग गए, वो लग गए, वो लग गए, वो लग गए, ये की है, ये फिर फिर वो घर में सुख नहीं आते, वो घर सुख नहीं आते। सारे जो रहते हैं उन्होंने एक मन नाल होकर के उत्थे मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे, अपना प्यार उठाएंगे, उस घर में परमात्मा सुख भी देगा। वो घर कहता जिसे लड़ाई का माहौल तू मैं कोई घर कहने वो कि पैदा किया, वो असं पैदा क्योंकि साढ़े मन ठीक नहीं, साढ़ा अंत स्कंद सुधरिया नहीं सी। तो स्वरूप मिलिया कि कच्चा, उसे ईट नूं फिर भट्ठे ते चाढ़िया, भट्ठे ते चाढ़ के अग नाल अग बई लाल हो गई, वो पक गई। जो पक गई गुरु के साध संगत जी, और ईट लाल सुई बन गई। अच्छा वही ईट नूं तुसीं मिट्टी च सुट्टो, मिट्टी के ढेर च सुट्टो, मिट्टी ईट बखरी लगेगी, रोड़ा पत्थर लगेगा, है मिट्टी का ही है, वो मिट्टी का है। पर जो तुम सुटोगे वो पछाण होगी तो ईट बखरी लगेगी, मिट्टी बखरी, ईट बखरी। वो की होया, उन्होंने अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयां, घर दुख सुख का घर, ये दुख भी आना, ये सुख भी आना, ये दुख भी आना, सुख भी आना है। किसी के घर सौदा भी नहीं होता, इरादा लोन नहीं होता, बड़ा कुछ करना पैदा है, मेहनत करनी पैदी है, महाराज की बेनती करनी पैदी है, बड़ा कुछ करना पैदा है। ये सारा तो सारा किन करना है, इस शरीर ने जिसने इस घर में रहना है, जिस शरीर के साथ पर मैं की लेना देना है, जो होए राजा में ये की होता है, ये बरकतान वाला तरीका है, बिल्कुल तंदुरुस्ती आने वाला तरीका है, बिल्कुल। मान लो कोई बीमार हो जाए घर च, कमान के लायक ना हो, की कहना घर छड़ के चले, ये पाप नहीं तो होर की है, इस कौन समझेगा इस पाप को? मंगते असीं घर हाँ, लेकिन ये समझना सुखा की कामना ता ही होएगी जे साडा मन सुधार होएगा। ये मन का सुधार जिहड़ा है किन करना है, गुरुदेव राखना के अंतर परिज्ञान तो वृद्धि को एक अंत शिकल सुधार के सोहन मंत्र पाठ। जिस तरह घर में रोज सवेरे कोई धूफ टिक करता है, जोत बात आया, कोई पाठ करता है, काहदे वास्ते करता है कि एक घर सुखा पर है, घर कोई सुख का आलना हो। हे महाराज इस घर में बसने वाले सारे सुख आलने में सुखी रहन, लोगों ने फिर अभी आप बाजा मारा। इस करके इन चीज़ों को बचना है और अपने मन में सुधार करना ता है जो असीं घर मालक का नाम जपांगे, मालक का सिमरन करांगे, मालक के घर आने वाले प्यारिਆਂ की सेवा करांगे। राह रेखा संगत का शीश नैन बसाना, मारे एक शब्द कह करते राह रेखा संगत का शीश नवा। ये मेरे महाराज ये व्याख्या है, इसका संगत दुआ करनी। आप नहीं आ सकते, संगत आ जाती है, कभी नहीं आती। संगत के चरणों में, महाराज के चरणों में कितनी बेनतियां दुआं करनियां पैंदियां। महाराज किते अपने घर में, महाराज किते अपने घर में तेरी पास से काशा ना सतगुरु किते कृपा करता उनकी पुकार सुनता, फिर संगत बख्शा, संगत बख्शा। संगत के जब परमात्मा का नाम जपते हैं, जो चेता कराने ने बोला तो नाम जपने वास्ते आया तो नाम जप। इस करके सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं कि उस मालक के नाम का पाठ कर ताकि तेरे घर सुख वसन आए, जिहड़े वसन वो भी सुखी रहन, जिहड़े आन बाहरों वो भी सुखी होगा। तो महाराज गिफ्ट मारे। हाँ जी, सतगुर की दरगाह में सुंदर होवे ठाट, सतगुर की दरगाह में सुंदर होवे ठाट। सतगुर की दरगाह, सतगुर का केड़ी है? सतगुर की दशा
ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦਰਗਾਹ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਠਾਠ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਠਾਠ ਵਾੜ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਬੜੇ ਠਾਠ ਵਾੜਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇਖੇ, ਬੜੇ ਠਾਠ ਠਾਠ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਠਾਠ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਤਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਟ ਪੱਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ, ਕੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜੋ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਟ ਪੱਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ, ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਢਾਹ ਕੁੱਲੀ ਕੱਖ ਖਤਮ ਸਰੀਰ, ਚੱਲ ਮਹਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੀਤ। ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ, ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ, ਉਹ ਪੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜੋ ਇੱਟ ਪੱਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕਰ ਆਵੇ, ਉਹ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਕੱਚਾਪਣ ਇੱਟ ਛੱਡਿਓ ਆਪ, ਤਾਂ ਕਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਓ ਥਾਪ, ਉਹ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਕਾਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਢਾਹ ਕੁੱਲੀ ਕੱਖ ਖਤਮ ਸਰੀਰ, ਚੱਲ ਮਹਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਪੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਮਕਾਨ, ਚੱਲ ਮਹਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਪੀਰ। ਉਹ ਮਹਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮਹਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸੁੱਖਾ ਨਾਰਾਇਣਾ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਤਰਾ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਇਤਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਕਥੋ, ਅਦਭੁਤ ਲੀਲਾ ਰੀਤ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਕਥੋ, ਅਦਭੁਤ ਲੀਲਾ ਰੀਤ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭੀਤਰ ਇਸ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਦਭੁਤ ਦੇਖੇਗਾ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੀਤ, ਅਦਭੁਤ ਲੀਲਾ ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਖ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਕਥੋ, ਅਦਭੁਤ ਲੀਲਾ ਰੀਤ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਿਆਨ ਉਸ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਜਰੇ, ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਜਰੇ, ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਲੀਲਾ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਭਜਨ ਤੈਨੂੰ ਬਿਠਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੈਠਾ। ਕਿਸ ਖਾਤਰ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਬੜੀ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਧਿਆਨ ਜੁੜੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆਉਣਗੇ, ਬਿਲਕੇਗਾ, ਰੋਏਗਾ, ਕਰਲਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ, ਐਸੀ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਅੰਦਰ, ਐਸਾ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਕਥੋ, ਅਦਭੁਤ ਲੀਲਾ ਰੀਤ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਜਰੇ, ਤੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਲ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਲ ਸਕਦਾ। ਇਤਨਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਮੱਛੀ ਦੀ ਜਿਤਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਜਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ तरह मिलेगा, जीवन उसका पानी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, तो मर जाएगी, क्योंकि प्रीत है, क्या लगता। गुरुदास महाराज ने पानी से लिखा है, मीन पकड़ खांडियो काटियो खांडियो, मीन पकड़ काटियो रात दियो को वाणी, खंड खंड कर भोजन की न ना विचरियो पानी। बंदा एक बार बार पानी पी रहा, बार बार पानी पी रहा। गुरुदास महाराज पुछते होया की गल है, तू बड़ा पानी पीन दिया अज? कहना महाराज जी तुहाडे नाल झूठ नहीं मारना, मैं अज मच्छी खा ली, कहना प्यास लग रही।
तो महाराज ने अपने बेटे को कितने किया, और मच्छी बारे सोचा कि मच्छी पानी में रहती है, वो पानी मच्छी फड़ी होएगी, फिर कटिया होएगा, फिर फंडिया होएगा, लूण मिर्च मसाले लाए होंगे, फिर हांडी च पाई होएगी, रिद्या होएगा, रात की वो वाणी खंड खंड कर भोजन कीनो तो ना बिछड़ बन, बुरकी बुरकी करके खाता, वो बुरकी बुरकी हो गई, पीस पीस हो गई, फिती फिती हो गई, अंदर चढ़ गई, पर पानी नहीं बिछड़े। वो अंदर जाके भी पानी मांग रही है कि मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। ऐसी प्रीत खंड खंड कर भोजन की तो ना बिछड़े पानी, ऐसी मालक दे नाल प्रेमिया रूए तेरी ऐसी प्रीत होवे तो अपने जीवन जित के जाएगा, अपने मन जित के जाएगा। ये संत प्रमाण करते हैं, संत एक आस रखते हैं सत्संग में आने वाली रूहां तो। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਓ ਅੰਗ ਧਿਆਨ ਤਰੇ, ਸੋਹੰਗ ਭੇਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਤਤ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਨਮਨਾ, ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਆਚਾਰੇ। ਤਤ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਨਮਨਾ, ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਆਚਾਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਗ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸੋਹੰਗ ਭੇਦ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ कि मेरा परमात्मा मेरी बीत, मेरी इतनी उम्र हो गई, इतनी मेरी उम्र बीत गई, मैं अजे कोई विचार ही नहीं किया, मैं उसनों पाने का कोई यतन ही नहीं किया। जो तो ध्यान धरिया पता लगा कि परमात्मा तेरे अंदर है। संत महापुरुष संगत के बथेरे सानू बाणी तरह ही सरवण कराते कि परमात्मा बाहर नहीं है, कितने भी नहीं है बाहर, तू जिस तरह मर्जी चला जा, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਜਿੱਤਨੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਸੱਚੇ ਪੁਰਸ਼ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਝੂਠ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਣਗੇ। ਸੱਚ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਮੜਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਆਈ ਜੋ ਤੇ ਜਾਈ ਜੋ, ਆਈ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਧਰੀ ਜੋ ਤੇ ਜਾਈ ਜੋ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੀ। ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ, ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਚੰਗਾ। ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ, ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਗਾ ਇਨਸਾਨ? ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਫਿਰ ਹੀ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਵੀ ਦੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ। ये जो संत महात्मा ने ये तो दुनिया दी चीज़ों नाल बहुते दुनिया की चीज़ों वास्ते होते हैं, है ना, लेकिन तुहानू देन वाला दाता जिहड़ा उहदे नाल मिला दिंदे आ। जिहड़ा रोटी देन वाला ना संत महात्मा उहदे नाल मिला दिंदे। लै तेरी घट गल हो जाए, तू सीधा ही हो, सीधा ही मंग लो, ऐवें उरे परे किते ध्यान करदे रहना, वो मार्ग दे नाल मिला दिंदे आ। तो जदों दाता मिल गया तो फिर पिछे चीज़ की कमी रहती है? कोई कमी नहीं रहती। इस करके दाता देने वाले मंगो, दाता ना मंगो, दाता देने वाले मंगो, ताकि तुम दाता फिर तुम दाता दोगे तुम भी वंडो। क्योंकि जो फुल बनता वो हथों से भी खुशबू आ जाती है। इस महाराज कहते कि दास के तत्त रूप हो जन्मना, कहे रविदास तू तत्त रूप हो जाएगा, तेरा तत्त रूप सामने आ जाएगा। तत्त रूप केड़ा? परमात्मा का जो जो मरता जमना नहीं है, जिन्होंने ना दुख लगता ना सुख लगता है, ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है, वो रूप जो परमात्मा का हो करके योग बन जाएगा। और सदा ही परमात्मा के प्रेम की रह करके तो परमात्मा दियाँ अपनियाँ जो राय है, अपने जो विजम है, अपने जो वो विचार है, वो भी तुम परमात्मा के नाम दोगे, तुम परम भक्त के विचार नहीं दोगे। और थोड़े वचनों के जो जो भी रूप मान करके चलेगी, उस रूह में फायदा होएगा, उस रूह में परमात्मा का साक्षात होएगा और परम जो दूर हो जाएगा। इन्होंने कुछ कहते हैं बोल गुरु महाराज।